روشنی دل کی آواز تو
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज भी वो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी है जो कि कल हम जो प्रोग्राम कर रहे थे तो यकीन कीजिए कि दिल जो था वो ठहरने को नहीं आ रहा था। बशीर फ़ारूकी साहब जहाँ से चले भी गए उसके बावजूद जो हैं वो आंसू जो हैं वो आँखों से निकलते रहे। आपके मसाइल जो हैं उन पे इंशाल्लाह आज बात होगी। आप कॉल कर सकते हैं, अपना कोई भी मसला हो तो पूछ सकते हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? आज हमारे साथ सारिम भाई भी हैं। सारिम भाई अस्सलाम वालेकुम। और सोनू, आपने क्या कमाल कवाली आज अंदाज़ किया। हज़रत ये देने वाले जो लोग हैं ना, ये मुख्तलिफ़ लोग होते हैं। इमाम हसन जो है ना, वो गुज़र रहे थे। इमाम हसन का दस्तरखान बड़ा मशहूर है। आप गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि एक बाग के अंदर एक हबशी बैठा हुआ गुलाम, और वो एक नवाला खुद खा रहा है और एक सामने बैठे हुए कुत्ते को खिला रहा है। एक खुद खाता है, एक सामने कुत्ते को खिलाता है। तो इमाम हसन ने पूछा कि ये तू कुत्ते को क्यों खिला रहा है? कहा मेहमान है, मदीने में तो ये कुत्ते हैं ही नहीं, तो कहीं से आ रहा होगा तो गुजर रहा होगा तो मेहमान है। मुझे हया आई कि मैं अकेला खाऊं, एक लुकमा खुद खाऊं एक। इमाम हसन जो है वो गए, पूछा कि किसका है बाग, आप उसके पास गए, आपने पूरा बाग ख़रीदा, बाग को ख़रीद के वापस आए और उस हबशी को कहते हैं कि ये मेरी तरफ से तो तुझे हदिया है सारा बाग, अब ये बाग तेरा है, अब तो इसका गुलाम नहीं है, अब तो इसका मालिक है। अब गौर करना ज़रा इस बात पे। उस हबशी ने कहा कि इमाम आपने मुझे दे दिया? कहा दे दिया। कहा फिर मेरी तरफ से ये अल्लाह को हदिया है। अल्लाह। जो देने वाले दिल है ना, ये ख़ास अल्लाह की मुट्ठी में होते हैं। इनके पास आजिज़ी होती है, तकवा होता है, लेकिन इनकी ज़ुबान में अल्लाह ने जो बरकत डाली होती है ना, इनके होने की जो बरकत है ना, सिर्फ हो वहाँ पे ये बरकत होती है। हज़रत याह्या जो है ये नबी अल्लाह है, लेकिन सैयदा मरियम जो है वो नबी नहीं है, लेकिन वो उस कह रही है कि जहाँ तुम्हारे फल अल्लाह तुम्हें देता है, जब तुम इबादत से फारिग हो तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ खड़े होकर दुआ मांगूंगा, क्योंकि ये बरकत की जगह है। हज़रत ज़करिया के लिए इनके वालिद हैं, और हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, उस मकाम पर खड़े होकर दुआ की। इससे पता चलता है कि जहाँ अल्लाह के प्यारे बैठ जाए ना, बैठ के चले भी जाए ना, तो वो मकाम बरकरार हो जाता है, मकाम होता है। तो ये अल्लाह के वलियों की बात यही तो है कि अल्लाह के वलियों के दरबार में जो लोग जाते हैं और वहाँ दुआएं मांगते हैं, तो ऐसा नहीं, कुरान से सबूत मौजूद है कि वहाँ जहाँ मरियम इबादत करती थी, हुनालिका दा, उसी जगह पर उन्होंने दुआ मांगी, उसी जगह दुआ मांगी। तो पता चला कि जहाँ प्यारा बैठ जाए, वो जगह उठ के वहाँ से चला भी जाए तो बरकत खत्म नहीं होती। तो जो बरकत, जो प्यारा वहाँ रह जाए तो कमाल है, कमाल ही कमाल। तो फिर तो कमाल ही कमाल है। फिर वो दाता और फरीद को क्यों ना माने, अब्दुल्ला शागज़ी को क्यों ना माने। हज़रत हमारी इंग्लैंड से कल बहुत से कॉलर्स ने कॉल किया, और इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हमारी बच्चियों की शादियों का है। तो कुछ ऐसी दुआ या ऐसा वजीफ़ा बताइए कि जो यहाँ पर भी हैं हमारे भाई बहन और बाहर जो भी हैं, उनकी बच्चियों की शादियाँ जो हैं वो सही उम्र में और सही जगहों पर हो जाएं। क्या पढ़ें वो? दो तीन बातें। एक तो ये कि ये बड़ा अजीम मौका है जिसमें आपने मुझसे पूछा है। माह रमज़ान में इफ्तार और सहर का जो लम्हा होता है ना, इस पर दुआ तो बहुत कबूल होती है बेशक। और फिर कल आपसे हमारी बात चल रही थी कि बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। गौर किया? क्या बात, कमाल नहीं कमाल है। तो बाप का जब मर्तबा ये है तो माँ का मर्तबा 3 दर्जा इससे और बड़ा है। तो इस वक्त तो सबसे बड़ी जो है ना ज़रूरत इस बात की कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए खूब दुआएं करें। और दुआ में वही बात कि अल्लाह की बारगाह दुआ करने के लिए अल्लाह के प्यारों को वसीला बनाएं। ठीक है? तो इसका बड़ा आसान उसका यह है कि इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़, अल्लाह का एक जो नाम है लतीफ़, इसके माने बड़ी बारीक बीन ज़ात, ऐसी ज़ात जो हर चीज़ को देख रही है, तो हर एक के दिलों को जान रही है। तो या लतीफ़ो 313 मरतबा पढ़कर जो है इशा की नमाज के बाद दुआ मांगे, आजकल तरावी के बाद दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला बड़ा करम होगा। बाकी ये दुआ का मौका है, दुआ से फ़ायदा उठाए। क्या बात है, क्या खूबसूरत और आसान बात बता दी। तमाम वो बहन भाई अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पाकिस्तान में जो सुन रहे हैं, जिनके बच्चों की शादी के मसाइल हैं, इशा की नमाज के बाद एक जगह बैठना क्या ज़रूरी है या चलते फिरते पढ़ें? अदब यही कि बैठ जाए, अदब यही है कि बैठ जाएँ। क्या खूबसूरत बात की है, अदब यही है कि बैठ जाएँ। 313 दफ़ा आपने या लतीफ़ो पढ़ना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम जी मेरी बेटी। मैं बिल्किस बात कर रही हूँ जी मेरे बेटे। रावलपिंडी से। जी जी। मैं खुद बीमार हूँ 7 साल से, और मेरी बेटी है 32-33 साल की हो गई है। उसका कोई रिश्ता आता ही नहीं है। एक रिश्ता अगर आ जाता है बाद में बिल्कुल बंद हो जाते हैं, फिर कोई भी नहीं।
और बेटी का नाम क्या है? अजरा नाम है बेटी का। अजरा नाम है बेटी का। आप गौर से सुनिएगा ज़रा। मैं वो एक लड़के के साथ करना चाहती है शादी, मगर वो भी उसकी माँ नहीं मान रही। लड़के का नाम बताइएगा मुझे। आबद अली और माँ का नाम वकीला। हजरत देखिए, इसमें तो जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ ऐसे मसाइल में कि रिश्ता मुनासिब है कि नहीं, वो तो ज़ाहिर है मुझे ख़त लिखेंगे ना जी, तो मैं इस्तिखारा के बाद बताऊँगा कि ये लड़का जहाँ आप सोच रहे हैं ये रिश्ता सही है कि नहीं। तो उसका मेरा एड्रेस बड़ा आसान है, सैलानी वेलफेयर, बहादुराबाद, कराची। ठीक। तो अब ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, बहादुराबाद, कराची। तो ये बड़ा आसान एड्रेस है, और उसमें भले हमें लिफाफा ना भेजें वापसी का, हम उसको खाली एड्रेस लिख के भेजें, हम उनको खुद ही भेज देंगे। हम टीसी से भेजते हैं माशाल्लाह, ठीक, ताकि हाँ फ़ौरन दूसरे दिन वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक तो उस पर फिर मैं लिख के भेजेंगे कि आया कि रिश्ता जिसके आपने नाम बताए लड़के लड़की के, ये मुनासिब भी है कि नहीं, क्योंकि अगर एक चीज़ मुनासिब ना हो तो इसके पीछे दौड़ना बेकार, भागना बेकार है। बहुत अच्छी बात जी। और दूसरा ये कि आपने कहा कि मैं बीमार रहती हूँ और मेरी बेटी 32-33 साल की हो गई है, तो आपकी बीमारी के लिए या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह हर नमाज के बाद 111 मरतबा पढ़कर अपने पर दम करें। अल्लाह ताला सलाम है, जहान भर की तमाम सलामतियाँ उसके दस्ते कुदरत में है, आपको हर सलामती से मालामाल करेगा। बेटी के लिए अभी मैंने बताया कि 313 मरतबा इशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद, या लतीफ़ो या लतीफ़ो या लतीफ़ इसका विर्द करके दुआ मांगे। और माँ की दुआ का तो फिर असर ही बहुत है, असर ही बहुत है। मुझे यकीन है आपने लिख भी लिया होगा और आपने गौर से सुना भी होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद कासिम मेरा नाम है। जनाब 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 हुक्म कीजिए कासिम। मेरी बस अर्ज है, मेरी बशीर साहब से अर्ज है। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। बशीर साहब की आज ममनून हूँ मैं, इनके ये शोबे हैं। बस मुझे ये जानना था कि मेरी 2.5 साल हो गए शादी को, तो मुझे ये जानना था कि कोई इस तरह का वजीफा बताएं। मेरी वाइफ में कुछ रुकावट है शादी के, उसको लेके, मतलब औलाद को लेके। तो मतलब मैं क्या ऐसा करूं? मैंने बहुत सारे इलाज करा लिए हैं, अगर मुझे कोई तरीकाकार बताया जाए तो मैं। आपकी मिसेस का नाम क्या है कासिम? जी, मिसेस का नाम क्या है? अस्मा नाज इनका नाम। तो वो मेडिकेशन ले रही हैं अभी? मेडिकेशन सब कुछ हो गया है, पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आप IVF करवा लें, IVF के जरिए हो सकेगा। अब मुझे जानना है इस्लाम में कहाँ तक इसकी पाबंदी है और कहाँ तक इसका वसी तरीका है। IVF करवाना हलाल है या हराम है या ममनून है? ये ममनून है उसका। ठीक 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 बशीर साहब। देखिए, बड़ा अच्छा मौका है रमज़ान शरीफ का। तो अभी बात चली थी हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा को कहा आकिर। आकिर कहते हैं अरबी में भांज को, भांज। और उम्र भी बड़ी ज़्यादा, 98, आपकी 120 साल। हाँ। तो भांज को, तो ये औलाद देना, ये शोभा अल्लाह ताला का है, किसी अकल का शोभा नहीं। तो आप ये तो ज़हन बना दे कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना चाहते हैं ना, उसके नताइज तो दुनिया में बहुत थोड़े ज़ाहिर हुए। बहरहाल मैं इस वक्त आलिम ऑनलाइन में नहीं हूँ कि मैं आपको उसका जवाब दूँ। उसके लिए तो आप ख़त लिखेंगे तो हमारे पास शोभा बना हुआ है मुफ्तियान कराम का, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है। अब यह कि आपसे दरख्वास्त है कि 7 दिन तक, जैसे आज तो 9वां रोज़ा है ना जी, अब कल से आज भी रोज़े का टाइम तो बाकी है। जब आपकी बेगम जो है इफ्तार के लिए बैठे तो 21 मरतबा या मुसव्विरो या मुसव्विरो या मुसव्विर के माने सूरत बनाने वाला, तस्वीर, ये पढ़कर खजूर पर दम करके उस खजूर से जो रोज़ा इफ्तार करे तो वो मुसव्विर ज़ात ज़रूर करम कर देगा इंशाल्लाह ताला। कितने आसान आपने वजीफा बताया। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली, बिस्मिल्लाह, हुक्म कीजिए। कौन बात कर रहे हैं? जी सर जी, मैं शबीर अहमद बात कर रहा हूँ कुमालिया से। जी 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 जी, हुक्म कीजिए शबीर। बिलाल साहब, एक तो मेरी दुआ है मेरी ज़िंदगी का अल्लाह 1 महीना आपको लगा दे, और मेरी ज़िंदगी का 1 महीना अल्लाह मौलाना बशीर अहमद साहब को लगा दे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। हुक्म कीजिए। हुक्म सर जी, मैं 12 साल पहले फरूकी साहब के पास गया था कराची जी। तो मेरे बच्चे ना बच्चे नहीं थे, तो इनसे दुआ करवाई थी। अब मेरा बेटा माशाल्लाह 11 साल का है। यार क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह यार, वाह वाह वाह। जी तो जी दुआ करें जब मैं इस दुनिया से जाऊँ ना, सच्ची दुआ करें जब मैं इस दुनिया से जाऊँ ना, तो लोग मुझे नाते पढ़ते हुए लेकर जाए मेरे जनाजे को। यार आप हमारे लिए भी दुआ करना, अल्लाह ताला ऐसे ही लेकर जाए। और जहाँ जाके नाते पढ़ने को दिल चाहता है ना, अल्लाह ताला ये हमें वहीं पे अगर मौत दे देगा ना, मौत मांगनी नहीं चाहिए लेकिन मदीने में जाके मौत मांगने को ना दिल करता है।
ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اور یہ جو دعائیں ہیں نا, یقین کیجئے, جب اس آدمی نے کہا نا, قاسم نے کہا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, جب کوئی جواب دے دینا تو مجھے بڑا ہی دکھ لگتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ہو جائے گا, اللہ چاہے گا تو ایسا ضرور ہو جائے گا. قاسم, یہ اپنی بیوی کو جو بتایا یہ ضرور کرنا, یہ پروگرام جب اپلوڈ ہو جائے گا وہاں سے لے لینا, لیکن وظیفہ ضرور کرنا. یقین کیجئے صرف ذات کی بات نہیں ہے, یہ عوام الناس کی بات ہے. لوگوں نے وظائف کیے اور اللہ نے ان کو نعمت سے نوازا. وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, واپس آتے ہیں. امام غزالی جو ہیں, ان کا جب پردہ ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, اور امام غزالی سے ان کے مرید نے پوچھا کہ حضرت کیسا رہا آپ کے ساتھ؟ کہا کہ بڑا سخت تھا, بڑا سخت تھا, بس ایک بات نے بچا لیا. پوچھا کہ کس بات نے بچا لیا؟ کہا وہ میں ایک دفعہ فتویٰ لکھنے بیٹھا تھا تو میری قلم جب میں نے سیاہی سے باہر نکالی تو سیاہی کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی, تو میں نے فتویٰ لکھنے میں تاخیر کی تاکہ مکھی اپنے جی بھر کے جو سیاہی اس نے چوسنی ہے وہ چوس لے. اللہ, بس اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی. تو آج چاہے امام غزالی ہوں, اللہ کو ادا پسند آنی چاہیے. جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی والی اور نصیب والی اولاد دے, جو نہیں ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کرے. ایک تیسرا حصہ کہ اولاد ایسی خدا دے دیتا ہے جو زمانے کے لیے تو کیا آپ کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. سارے مرنی کے ہاں ایک بچی ہے جی جی جو آئی ہے بشیر صاحب, اس کی شکل و صورت جو ہے وہ بالکل تقریباً ایسی ہے جو کہ دیکھ کے عام شخص جو ہے وہ خوف کھا جائے. یہ کب آئی آپ کے پاس؟ یہ کوئی 2-3 مہینے ہو گئے اس کو میرے پاس. آپ کے پاس ہے؟ ماں باپ چھوڑ کے چلے گئے؟ ماں باپ آتے ہیں لیکن کیا سکتے ہیں, مگر کوئی بیچاروں کے پاس حل تو نہیں ہے نا. کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. ایک صرف ٹیسٹ کے اوپر اگر 4-5 لاکھ روپے لگیں گے تو اندازہ لگائیں, ایک غریب آدمی, مزدور آدمی جو 400-500 نہیں کر سکتا, جو 400-500 نہیں کر سکتا, تو 4-5 لاکھ روپے کہاں سے کرے گا وہ؟ اور پھر ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی علاج کی بات نہیں ہو رہی ہے. صرف ٹیسٹوں, علاج تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. جب ٹیسٹ سے کسی منزل پہ پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ اچھا جی یہ علاج ہے یا نہیں ہے, پھر وہ اگلی بات ہے اس کے بعد. اور اگر آپ اجازت دیں گے تو اس بچی کو ہم لا سکتے ہیں اپنے پروگرام میں؟ بالکل لا سکتے ہیں بلال بھائی, بالکل, اور لانا چاہیے, بالکل لانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم تو ہو نا کم از کم کہ انسان کن کن پریشانیوں میں ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ کتنی ہیں. بالکل, اور جیسے مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی, کسی نے کہا اولاد نہیں ہے, اولاد کو بھی زبردستی نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر نہیں دے رہا اللہ اولاد تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. وجہ میں راضی ہو, اللہ سے دعا ضرور کرتے رہو پر اس میں راضی رہو. آپ دیکھیں نا, اس کو اللہ نے اولاد دی تو ایک ایسی اولاد دی جو بندہ دیکھ کے, جب یقین جانے بلال بھی, جب آپ بلائیں گے لوگ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اس کو دیکھ کر کے. حضرت یہ جو اولاد اتنی یہ میوٹیشن ہے, ڈیفارمڈ اولاد ہو جاتی ہے, آنکھیں قریب ہو گئیں, سر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہو گیا, وہ عجیب ہونک قسم کا لفظ میں استعمال کروں اگر, یہ اللہ کا عذاب نظر آ رہا ہوتا ہے یا اللہ کا کوئی امتحان ہے یا خدا کوئی پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیں 3 باتیں ہوتی ہیں. جیسے آج کل گرمی ہے جی, تو اس کو 3 علماء کرام کے 3 باتیں کہتے ہیں. یا تو یہ کسی کے لیے عذاب ہے, کسی کے لیے امتحان, اور کسی کے درجات کی بلندی ہے. آئے 3 جو تو ہر چیز میں 3 باتیں ہوتی ہیں. یا تو عذاب کی صورت بنتی ہے, یا پھر درجات, یا تو پھر اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اور آزمائش کی ہوتی ہے تاکہ جو ہے نا مطلب یعنی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے درجات بلند کروائے. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اس وقت پاکستان کی جو حالات ہیں, دنیا کے حالات ہیں, یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ تو اس کا جواب علماء دیتے ہیں کہ عذاب اور امتحان کا فرق یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا تو لوگ جیسے ایسے ہی رہتے ہیں, وہ نمازوں کی طرف کچھ نہیں جاتا, وہ اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں. صحیح, تو یہ ہوتا ہے عذاب. اور اگر عذاب ہی شکل ہوتی ہے لیکن لوگ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ امتحان ہوتا ہے. اور پاس ہو گئے, امکان ہے نا پاس ہونے کے. تو بس یہ کہ یہ تینوں باتیں, یہ بچی بھی جو ہے نا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے درجات کی بلندی ہو سکتا ہے امتحان ہو. ہم کسی کو عذاب کا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو اس کا اختیار نہیں. کیا بات کی ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عذاب ہے یا نہیں. خدا کرے کہ اس کے ماں باپ کی یہ درجہ اس کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں ڈالا ہوا ہے. بہت سے دوست جو ہیں وہ بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ نافرمان ہیں, اگر بچے نافرمان ہو, ایک تو اللہ معافی کرے کہ بچے نافرمان ہو, خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں, برطانیہ میں خاص طور پہ
हज़रत माँ बाप क्या करें? देखिए, सबसे पहला तो कुरान ने उसूलूब दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। अगर माँ बापर्दा बानमाज होगी तो बच्ची भी बचपनी से माँ की तरह नमाज़ पढ़ेगी और बापर्दा होगी। बाप अगर फजर की नमाज़ उठेगा तो बच्चा भी फजर की उठेगा। अल्लाह ताला का ऑर्डर है कि ए ईमान वालों, हमसे कहा गया है, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो सबसे बड़ा फार्मूला तो ये है कि माँ बाप जब तक कवारे थे ना, तब तक तो आज़ाद थे। जो शादी करने के बाद सोच लें कि अब हमारे बच्चों को हमारी हर बात जो है वो हमारे बच्चे वॉच करेंगे, हम जितना राइट पे जाएंगे वो सीधा जाएंगे। हम नहीं कह सकते कि एकदम ही वो ऐसे हो गए, वो माँ बाप को देख के बड़े हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मर्दों से कि ए मर्दों, तुम पाक दामन रहो, तुम्हारी बीवियाँ पाक दामन रहेंगी। पता चला अगर तुमने अगर किसी औरत की तरफ नज़र उठाई, तुम्हारी बीवी नज़र उठाई, किसी की तरफ नज़र उठाई। क्या क्या खूबसूरत। वो हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो थे, उन्होंने जहाद पे जाना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फ़ैसला जो था वो अपनी ज़िंदगी में किया, लेकिन पर्दा फरमा गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको कहा कि आप जाइए। तो हज़रत उमर ख़त्ताब ने उनको कहा कि अभी और बहुत से फितने हैं, तो आप ज़रा रहने दीजिए ना, ठहरिए। हज़रत उमर कहते हैं, उमर जब तू जहालत के दौर में था तब तो बड़ी शर्म और गैरत थी तेरे में, अब क्या हुआ, तंज़ क्या किया? और जब हज़रत उसामा घोड़े पे बैठे जा रहे थे, उनके घोड़े की लगाम को पकड़ा और वो जो गर्द थी वो उनके चेहरे पे पड़ रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जुमला बता क्या कहा? कहा कि इस गर्द की बरकत से, एक मुजाहिद की गर्द की, घोड़े की जो गर्द उड़ रही है उसकी बरकत से अगर मैं बख्शा गया तो बख्शा गया, मेरा अमल और कोई नहीं है। अल्लाह। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जनाब अली बिस्मिल्लाह, हुक्म कीजिए। जी जनाब, मैं एजाज बात कर रहा हूँ फ्रॉम जैकाबाद से। जनाब अली बिस्मिल्लाह एजाज साहब। जी जनाब, मुझे वजीफा चाहिए था। मुझे मतलब ये कंफ्यूजन है कि मैं जो भी काम करता हूँ ना बिजनेस के हवाले से, मतलब वो जैसे मैं उसमें हाथ डालता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है काम। आप क्या काम करना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं इजाज? जी बिजनेस है या इवन जॉब है, जॉब अच्छी जॉब लेने के लिए भी मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझसे दूर चली जाती है। होते होते काम मेरे रह जाते हैं। मतलब तो गुस्सा तो नहीं आता? फिर गुस्सा आता है, कभी कभी आता है गुस्सा। नौकरी के लिए क्या करें? जी, फजर की नमाज के बाद 3 तस्बीह पढ़ें, तस्मिया शरीफ की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 तस्बीह पूरा 300 मरतबा, 300 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 300 मरतबा पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी 6 तस्बीह। अच्छा, 3 तस्बीह ये पढ़े बिस्मिल्लाह शरीफ की, 3 तस्बीह पढ़े दुरूद शरीफ की। दुरूद शरीफ इंशाअल्लाह ताला नाकामी कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। इजाज़ बात पहुंची आप तक? जी हाँ जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी कौन बात कर रही हैं बेटा? जी सर जी, मैं रुखसाना कौसर बात कर रही हूँ जिला बिहारी से। जी रुखसाना, हुक्म कीजिए बेटा। सर जी आपसे ना हमें ना अपना मसला शेयर करना है सर जी। हम बड़े परेशान हैं। हुक्म कीजिए। सर जी घर में पहले तो सर जी शुरू में ना बहुत ज्यादा खौफ होता था। ऐसे लगता था रात को ना जैसे कोई चीजें ना ऊपर से डुबा लेती थी। अच्छा। कि सर जी हमने ना अपने ये जो सुल्तान बख्श सुल्तान सिंह सच्ची सरकार हैं सर जी, इनके पास गया तो इन्होंने ना नक्श वगैरह दिए। अच्छा। दरवाजे पे भी बंदा, गले में भी डाला, तो छिड़कने वाले भी ये दिए, तो अल्लाह के हुक्म से ना उनसे ना फर्क पड़ गया सर जी। इसमें आजम भी उन्होंने दिया, तो जो हम करते हैं सर जी, अब ना सर जी हर चीज में ना यानी कि दशा एक ही जगह ना रुक के रह गई है। इतनी ज्यादा तालीम हो गई है, ना किसी के पास नौकरी है, ना कोई शादियां हो रही हैं। माँ बाप हैं तो सर जी वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अच्छा, ये गौर से सुनना हजरत, आपने बात सुनी? जी देखिए बेटा, आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह उससे तो जान छूट गई आपकी। हज़रत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्ताने से आपको फ़ायदा हो गया और इंशाल्लाह फ़ायदा होता ही रहेगा ऐसे प्यारों के बरकत से। मज़ीद ये है कि आपने कहा कि घर में सब तालीम याफ्ता भी हैं और मतलब हर तरह से जो है परेशानी ये कि न नौकरियाँ हैं न शादियाँ हैं। तो इसके लिए बड़ा आसान नुस्खा ये है कि अगर आप और हम ये एक ज़हन बना लें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसको ज़िक्र करने वाली ज़बान मिल गई और दुरूद शरीफ पढ़ने वाली ज़बान मिल गई तो उसे दुनिया आखिरत की भलाई नसीब हो गई। तो कोशिश करें हर नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाह। घर का हर फ़र्द 313 मरतबा पढ़े हर नमाज के बाद। अल्लाह ताला हर तरह का रिस्क अता फरमाएगा। रिस्क से मुराद खाली खाना नहीं होता, रिस्क से मुराद रिश्ता भी होता है, हर चीज़ रिश्ता, सब चीज़ें। तो बेटा ये कि 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो या अल्लाह 313 दफ़ा हर नमाज के बाद।
انشاءاللہ۔ یہ بیٹا یہ بڑا آسان وظیفہ جو ہے بشیر صاحب بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ضرور کرو اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر جو ہے وہ بالکل بھی دیر نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی حکم کیجیے۔ سر میں نے پوچھ رہا تھا، میں پہلے کام کر رہا تھا، اس میں نقصان بہت ہو گیا 40 لاکھ کا، پھر میں نے کسی اور سے مال لے کے بیچنا شروع کیا، اس میں بھی 7 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تو مقروض ہو گیا اوپر سے میں، اور کام نہیں ہو رہا بالکل بھی نہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سجاد حسین شاہ۔ سجاد حسین شاہ صاحب، اللہ سے آپ بھی دعا کیجیے۔ میں ابھی آپ سے جو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کاپی پینسل جو ہے نا وہ سارے دوست اپنے پاس رکھیں اور یاد رکھیں۔ حضرت شاہ صاحب۔ جی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے، جو آپ کے پاس قرض ہے وہ بھی اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ۔ اگر یہ کہ اگر 60 مرتبہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں آیت کریمہ، تو دونوں کاموں کے لیے جو قرض ہے وہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ لال بھائی ایک سوال ہے میرا۔ جی جی۔ یہ اکثر ہم نے ایسی بچیاں نکالی ہیں جس نے ماں خود غلط جگہ پہ چھوڑ گئی، سگی ماں کی بات ہو رہی ہے، ایسی ماں کے لیے کیا حکم ہے ہمارے دین کے اندر؟ مقصد کیا؟ جو ان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، جو برائی کی طرف پھینک کے آئے، بیچ کے آئے، چھوڑ کے آئے، اس ماں کے لیے کیا حکم ہے؟ ماں کو تو ہم بہت پوچھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ایسی ماں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یا اس اولاد کو اس سے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے؟ سزا میں جانا چاہیے یا معافی؟ کالر لے لوں؟ جی اس بات پہ آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب علی بسم اللہ، کون بات کر رہے ہیں؟ سعید احمد عرض کر رہا ہوں شیخوپورہ سے۔ جناب علی حکم فرمائیے۔ بلال کتب صاحب ہیں؟ جناب بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جانے کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ہر پروگرام دیکھتا ہوں اور میں کافی عرصے سے بلال بھائی پریشان ہوں۔ کیوں بھیا؟ 6 بہنیں بھی آئی ہیں، تو وہ بھی بس ملت سماجہ سے ٹیوشنیں پڑھا کے گزارا کرتا رہا ہوں۔ اب 4 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن کوئی مستقل روزگار نہیں ہے۔ باہر جانے کی بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن باہر کا پروگرام کوئی نہیں بنتا۔ عرصہ سے خواہش تھی کہ باہر جاؤں گا تو یعنی کہ رزق کثیر کما کے لاؤں گا، لیکن وہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ آپ نے نام بتایا اپنا؟ جی سعید احمد۔ سعید احمد، کتنے اچھے اور شریف آدمی یار۔ سعید احمد کے لیے کوئی رزق کی وسعت کی یا باہر جانے کی کوئی دعا؟ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے سارے راستے بنانے والی ذات، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے سر سے ٹوپی اتار دیں اور آسمان کی طرف کھڑے ہو کر 5 تسبیح کھڑے ہو کے پڑھیں، کھلے آسمان کی، کھلے گا آسمان کی، سر پر ٹوپی ہوگا، کچھ بھی نہ پہنیں، اور پھر چہرہ کعبے کی طرف ہو، اور یہ 5 تسبیح پڑھیں کھڑے ہو کر، یا مسبب الاسباب، تو دنیا جہان کے جتنے اسباب اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ کو عطا فرما دے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ جو والد مایوں کا ذکر کر رہے تھے سارے بھائی، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماں ہو یا باپ ہو یا زید و بکر ہو، جس نے جو جرم کیا ہے نا اس کو سزا تو رہے گی اسلام میں۔ کوئی کسی کو غلط راستے پہ چڑھائے گا، لے جائے گا، تو اس کو حاکم وقت تو سزا دے گا، مگر حاکم وقت اسی ماں کے حوالے کر دیتا ہے جو جرم کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ماں باپ کو اختیار ہے، تو ماں باپ کو اگر دے دیا تو پھر وہ جرم کرائے گی، تو پھر تو جرم ہی نہیں ہوا۔ اچھا سارے بھائی، یہ ویسے میں آپ کو بات کروں، جب ابو سفیان جب اپنے کفر کی معراج پہ تھا نا، تو وہ شام کے پاس ایک بادشاہ کے پاس گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ ذرا بتاؤ تمہارا نبی کیسا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سفیان معراج پہ تھا اس وقت کفر کی، اس نے جملہ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ جھوٹ بولنا عیب ہے تو میں جھوٹ بول دیتا۔ ارے جھوٹ بولنا تو اس کو بھی پتا تھا کہ یہ عیب ہے، سب کو پتا ہوتا ہے عیب کیا ہے، جج کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ کتنا غلط ہے، لیکن اپنے ہاتھ وہ خود باندھتا ہے، جواب تو اس نے بھی دینا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ کٹ سے بات کر رہا ہوں، اشفاق حسین۔ جناب اشفاق صاحب حکم کیجیے بھائی۔ یہ میرا بہت ہاتھ تنگ ہے، گھر میں بہت پریشانی ہے، کافی دن ہو گئے، تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے، کوئی روزگار بھی نہیں مل رہا ہے، نوکری کی بھی تلاش میں ہوں، وہ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ یہی سوال ہے۔ سحر کے وقت 3 اعلان ہوتے ہیں، یہ جو ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا، جی 3 اعلان ہوتے ہیں۔ پہلا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، واہ۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے کوئی رزق کا طلبگار، اللہ اکبر، اور تیسرا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ، اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب اعلیٰ ماشاءاللہ روزہ رکھنے کے لیے آپ اٹھتے ہیں صبح سحری میں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں
15 मिनट पहले आप सेहरी बंद कर लें, नहीं तो अपना खाना पीना बंद कर लें। हमारा भी मामूल है कि हम 15 मिनट पहले फारिग हो जाते हैं और उसके बाद फिर जितना हो सकता है अल्लाह की वहाँ रोने की कोशिश करें। ये इससे बढ़कर मौका आपको और कोई नहीं मिलेगा। पूरे साल में तो हम लोग इस वक्त जागते नहीं हैं आमतौर पर, लेकिन रमज़ान में तो हम जाग रहे होते हैं। जनाब ये एक तो ज़रिया ये है कि आप उसमें उस वक्त रिस्क मांगें। दूसरा, मेरे पते पर आप ख़त लिख दें, सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर। मैं इंशाअल्लाह आपको पूरा नुस्खा भिजवा दूँगा। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा बजाओ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली हुक्म फरमाइए भाई, कौन बात करें? सर आमिर अर्ज कर रहा हूँ। जी आमिर हुक्म कीजिए बेटा। सर रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी। मैंने बताया था, अभी सवाल किया था कि मैं जो ना नौकरी करता हूँ तो सैलरीज नहीं मिलती हैं, मिलती भी हैं तो वो बड़ी मुश्किलात से, तो ये प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं। आपको वजीफ़ा जो बताया आपने इसको चेक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बिस्मिल्लाह हुक्म कीजिए। मैं मोहम्मद यकूब बोल रहा हूँ पाकिस्तान शरीफ। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो हमारा सलाम बाबा जी को दीजिएगा। बेशक बेशक। सारम बरनी साहब से सवाल है मेरा। मेरे 9 साल हो गए शादी को और कोई बच्चा बच्ची पैदा नहीं हुआ और मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ। सारम बरनी साहब से अगर मेरी रिक्वेस्ट है। हम इस बात को कल भी डिबेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। सारिम भाई आपके पास आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन बिलाल भाई ये बताऊं, बच्चे बहुत कम आते हैं और लेने वाले बेहिसाब हैं। अभी मैं सिर्फ आपके पास ही आ रहा था तो एक खातून की मुझे कॉल आई थी लिफ्ट में, उनको भी बच्चा चाहिए था। तो अगर दिन में 4-4, 5-5 मेरे पास ज़ाती कॉल आती है, फिर ऑफिस में आती है, तो 10, 12, 15 बच्चे दिन में कहाँ से ला के दिए जा सकते हैं। तो मैं कोई आस नहीं दिलाना चाहता, लेकिन ये है कि हाँ हम देते हैं बच्चे, अगर किसी को नहीं है। मेरी तो वैसे बड़ी दिल से दुआ है कि सारम बरनी जैसे जैसे अदारे हैं ना, अल्लाह करे ये वीरान हो जाए, इतना अमन आ जाए इस मुल्क के अंदर कि जुल्म हो ही ना कोई। लेकिन कमाल है कि ये अदारे भरे पड़े हैं। अल्लाह ताला सही जी। वो जो भाई ने कहा रावलपिंडी से आमिर ने कि मैं जॉब नहीं करना चाह रहा हूँ, कोई रिस्क कमाना चाह रहा हूँ। जी नहीं तो इनको तो रिस्क के बारे में ना जी जी, तो या रहीमो या रहीमो या रहीम, अल्लाह ताला का ये नाम जो है 121 मरतबा कोशिश करके तमाम नमाज़ों के बाद पढ़ें। अल्लाह ताला का इतना रहम हो जाएगा कि आप जिस कदम जहाँ कदम उठाएंगे अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी मिलेगी। या रहीमो या रहीमो या रहीम या रहीम। हज़रत इस मुल्क के लिए, हम सब के लिए दुआ फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। तुझे अशर रहमत का सदका, रहमत आलमियान का सदका, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन कुर्बानियाँ देने वालों का सदका, इलाहुल आलमीन इस वतन अज़ीज़ पर अपनी खुसूसी रहमत फरमा। आमीन आमीन। हमारे साथ आज जितने परेशान हाल लोगों ने हमसे रब्ता किया और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मुसलमान जितने परेशान जहाँ कहीं भी हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। बीमारों की बीमारियाँ दूर हों, तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ दूर हों, बे औलादों को औलाद मिले, बे रिश्तों को रिश्ते नसीब हो। या अल्लाह पाकिस्तान सुबह क़यामत तक सलामती के साथ रहे और इसे बुरे हुक्मरानों से निजात नसीब हो, अच्छे हुक्मरान नसीब हो जाए। रहमत का अशरा है, हम पर रहमत का मींह बरस जाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।